नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवन न्यूज। एक भारत एक आवाज। आइए देखते हैं संवाददाता हिमांशु शर्मा की यह रिपोर्ट। जनपद के धनारी में हुए टैंकर और बस हादसे में मृतक 8 लोगों की आत्मा की शांति और परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए समाजवादी पार्टी चंदौसी के वरिष्ठ सपा नेता उमेश गुप्ता के आह्वान पर नगर के बदायूं चुंगी स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संभल के सपा ने डॉक्टर शरीफ उर रहमान उपस्थित रहे। संभल जनपद के धनारी में हुए बस और टैंकर की भीषण भिड़ंत में 8 लोगों की दुखद मृत्यु पर नगर के समाजवादी पार्टी द्वारा नगर के बदायूं चुंगी स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति के समक्ष 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक आत्मा और परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर संभल केशव सांसद डॉक्टर शरीफ उर रहमान बर्क ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने अब तक घायल और मृतक परिवारों को कोई भी मुआवजा राशि नहीं पाई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मृतक परिवार के सदस्य को 25-25 लाख और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार को देनी चाहिए। नगर के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उमेश गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मानक पर खरी नहीं उतरी है। अब तक सरकार की ओर से न मृतक परिवार को कोई मुआवजा राशि दी गई है और न ही घायल हुए लोगों को। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मृतक परिवारों को आर्थिक मदद द्वारा सरकार से दी जानी चाहिए। इस मौके पर नगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक आत्माओं को शांति के हेतु शोक संवेदना व्यक्त की। उमेश गुप्ता। आज आपके बदायूं चुंगी कार्यालय पर धनारी में हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके लिए आप लोगों ने मौन व्रत रखा, इसमें क्या कहेंगे आप? सड़क दुर्घटना बहुत अत्यंत गंभीर थी, मुझे बहुत दुख पहुंचा है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों से जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। हमारे पार्टी के सांसद माननीय शफीक उर रहमान बख्श साहब ने भी मौन व्रत रखा और उन्होंने मृतक परिवारों के लिए 25-25 लाख रुपए देने की सरकार से मांग की है और घायल व्यक्तियों के लिए 5-5 लाख रुपए देने की मांग की है। मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। दूसरी आए हैं कल बस में 8 लोगों की मृत्यु हुई, इसमें कई लोग घायल हुए। इस संबंध में आप लोगों ने मौन व्रत रखा है उन लोगों के लिए, इसमें क्या कहेंगे? कल जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है। कल से ही हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश हुआ कि आप सब लोग घटनास्थल पर पहुंचिए, पोस्टमार्टम हाउस पे जाइए, जो भी मसला है उसको देखिए। तो हम कल सुबह ही हम लोग, चाहे हमारे महामंत्री जी हों या मैं हूं और हमारी पार्टी के सारे नेता पोस्टमार्टम पर और घटनास्थल पर हम लोग पहुँचे, क्योंकि इससे ज़्यादा घटिया दर्दनाक घटना कोई हो नहीं सकती। तो आज हम लोग, क्योंकि जब हमारे 8 लोग एक्सीडेंट में मरे हैं और 25 से 30 लोग हमारे जो घायल हुए हैं, तो आज उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आकर मौन धारण किया है, मौन व्रत रखा है। तो हम तो ये कहेंगे, क्योंकि रोडवेज की बस थी और रोडवेज वाले जो हैं ये इतने घटिया तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की ज़िंदगी नहीं लगती है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जो लोग हमारे इस हादसे में मृत्यु हुई है उनको 25-25 लाख रुपए दिए जाएं और जो हमारे लोग घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और जितने लोग मरे हैं उनके परिवार से एक नौकरी उनके परिवार के लोगों को दी जाए। अभी हम मोहित राणा जी के यहाँ पर गए थे, रोहित राणा जी के यहाँ पर हम लोग गए थे, MP साहब भी और मैं भी गया था। तो उनकी मदर ने सीधा कहा कि जब हम लोग मुरादाबाद जा रहे थे वो लेकर के, तो हमने एम्बुलेंस रोकने के लिए जब साईं हॉस्पिटल पे कहा तो CMO ने एम्बुलेंस नहीं रोकने दी, जबकि एम्बुलेंस उनको रोक करके अगर कोई इलाज का मामला था तो उनको साईं हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना चाहिए था और वहाँ जो भी इलाज की व्यवस्था थी उसको कराना चाहिए था। लेकिन वहाँ से जब हॉस्पिटल, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे तो कम से कम 20 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि शहर के अंदर हॉस्पिटल है। तो ऐसे में उनका भी आरोप है कि इसमें CMO दोषी है और मेरा भी आरोप है कि जो भी अधिकारी इसमें, चाहे CMO हो या कोई भी हो, जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इस घटना को 24 घंटे लगभग बीतने को हैं
अब तक प्रदेश सरकार की ओर से न घायलों को कोई मुआवजा राशि दी गई है, न मृतकों को कोई मुआवजा राशि दी गई है। तो क्या समाजवादी पार्टी की ओर से इसमें रोष प्रकट किया गया? नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग तो हम कल से ही इसमें रोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन रही सरकार की बात, तो ये सरकार कहीं किसी को कोई ना मुआवजा देने का काम करती है, न किसी की आर्थिक मदद करने का काम करती है। ये लोग तो सब अपने मजे में मस्त हैं। हमारे देखिए आप किसान लोग की क्या हालत हुई है कि दिल्ली में ऐसी ठंड में, कड़ाके की ठंड में हमारे किसान लोग वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, लेकिन इनके कान पर चूं नहीं रेंग रही है। तो इन्हें मुआवजा देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जितने लोग मरे हैं इनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और जितने घायल हुए हैं उनके दुख में भी हम लोग बराबर के शरीक हैं।